बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और काइंडली वीडियोस को लाइक करने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं, ताकि मुझे पता चले और मेरी भी हौसला अफजाई हो। आज हम एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं जी। हमारे पास सवाल उसने दिया एस वेरीज, ये उसी हवाले से है जैसे हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी फर्स्ट 3.2 में भी तगैयर रास्त और तगैयर माकूस की बात उसने की थी, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े, और इनवर्स या माकूस जो है वो क्या होता है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए। तो आज हम इसी वाले से दोबारा से बात करते हैं। यहां पे उसने कुछ लिखा, हमारे पास क्या लिखा कि उसने कहा एस वेरीज डायरेक्टली, यानी ये क्या है हमारे पास तगैयर रास्त, और ये हमारे पास क्या है माकूस। माकूस है ये, यानी कि बटे से ऊपर रहेगा यानी सिंपल ज़रब खाएगा, और ये बटे के नीचे इनवर्स होता है हमारे पास। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन जी। कंडीशन आपके पास जो दी है वो क्या है, एस डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यू स्क्वायर के, एस प्रोपोर्शन है यू स्क्वायर। दूसरी कंडीशन क्या है, एस इनवर्स प्रोपोर्शन है, एस इनवर्स प्रोपोर्शन है 1/v के स्क्वायर, v के सिंपल v है जी, स्क्वायर नहीं। अब आप क्या लिखेंगे, बाई ज्वाइनिंग, यानी दोनों को मिलाने से। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों इकट्ठे, एस तो एक ही आ जाएगा, यू स्क्वायर जरा एक करें तो यू स्क्वायर बटा वी। एस इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शन की अलामत खत्म करते हैं इक्वल की अलामत, और साथ में कांस्टेंट के से आपने जरब देनी होती है। अब आपके पास आ गया एस इज इक्वल टू के इंटू यू स्क्वायर ओवर वी, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब आप यहां में सबसे पहले के की वैल्यू निकालते हैं। के की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू 7 के मल्टीप्लाई जो है वो यू कितना था आपके पास, पहली वैल्यू उसकी 3 का स्क्वायर, बटे में वी आपके पास कितना है 2। आप इस सारी को उधर ले जाएं, ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 7 ज़रब 2, 3 बार कितना हो गया 9, यानी बटे में आ गया 9। 7 ज़रब 2 बराबर 9, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 7 ज़रब 2 14/9, ये हमारे पास आ गया के। अब वो कहता है फाइंड, क्या करें जी, एस कब फाइंड करें, व्हेन ये वाली वैल्यूज हैं और के की वैल्यू ये आ गई है, तो हम क्या यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू के इंटू यू स्क्वायर ओवर वी। अब के की वैल्यू आपके पास क्या है जी 14/9, जरब u आपके पास कितना है, ये वैल्यू पुट करें 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में v कितना है आपका 10, तो ये आ जाएगा 14 ज़रब 6 बार कितना हो गया 36/9 ज़रब 10, जो कटता है काट लें, 9 1 बार 9 4 बार 36, 2 5 बार 10, 2 2 बार 4, 14 ज़रब 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हम कहते हैं 14 ज़रब 2 कितना हो गया 28/5। तो के इज बल्कि एस हम फाइंड कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू 14/28/5 आ जाएगा। 14 ज़रब 2 बटा आ रहा है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा 28/5। क्वेश्चन नंबर 2 भी तकरीबन सेम उसी तरह से है, थोड़ा सा ही है। जॉइंटली एक्स वाई और जी स्क्वायर तीनों के इकट्ठा ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्स वाई इंटू जी का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लें, लेकिन उससे पहले हम प्रोपोर्शन की अलामत खत्म करके के एक्स वाई इंटू जी स्क्वायर, के किसके इक्वल आ जाता है, ये सारी रकम इधर आ जाती है, तो ये डब्ल्यू बटा एक्स वाई इंटू जी का स्क्वायर। अब के जो है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए डब्ल्यू कितना है जी 5 बटा एक्स आपके पास कितना है 2, वाई कितना है 3, और z आपके पास कितना है जी हमारे पास
10। सॉरी, ये हमारे पास कुछ यहां से थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे ख्याल में, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और जेड सिंपल है, तो यही हमारे पास यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन में आएगा। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा 5/2 जरब 3 3 बार कितना हो गया 9 जरब 10, यानी 9 2 बार 18, 18 जब 10 180, 5/180। अगर 5/180 को हम काटते हैं, 5 एक बार 5, 5 3 बार 15, 3 कैरी 5 6 बार 30, यानी कि हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 1/36। अब वो कहता है क्या करें, फाइंड w, फाइंड w यानी w मालूम करें जब ये वैल्यूज हो और k की वैल्यू ये है, तो w इज इक्वल टू है kxy स्क्वायर इंटू z। k की वैल्यू 1/36 जरब x कितना था आपके पास 4, जरब y कितना है 7 का स्क्वायर, जरब z आपके पास कितना है 3, तो ये आ जाएगा 4 जरब 49 जरब 3/36, 4 9 बार 36, 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, यानी कि 49/3 आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं, उसमें भी थोड़ी मिलती जुलती चीजें ही हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x की 3 के, यानी y प्रोपोर्शन x की 3 हो गया, और y इनवर्स प्रोपोर्शन है किसके z स्क्वायर और t दोनों के। तो ये इनको मिलाएंगे तो आप क्या बन जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे मिलाने से, दोनों को मिलाने से y प्रोपोर्शन x की 3/z स्क्वायर इंटू टी, यहाँ पे हम खत्म करके कांस्टेंट लगाएंगे और ये आ जाएगा के x की 3/z स्क्वायर इंटू टी। तो k आप मालूम करना चाहते हैं तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, ये सारी रकम उधर जाती है y के साथ, y z स्क्वायर इंटू टी बटे में ये x की 3 आ जाता है, तो x की 3। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, k इज इक्वल टू y कितना है आपके पास 16, z आपके पास कितना है जी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जरब t आपके पास कितना है 3, और बटे में x आपके पास कितना है x की 3, यानी कि 4 की 3। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 16, के इज इक्वल टू 16 जरब 2 2 बार कितना हो गया 4 जरब 3 बटे में क्या आ गया 4 की पावर 3 कितना होता है 64 जी, 4 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है 64। 16 एक बार 16, 16 4 बार 64, 4 एक बार 4 एक बार हो गया, तो 3 आंसर आ गया हमारे पास k का। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, फाइंड हमने करना है y, व्हेन हमारे पास k इज इक्वल टू है 3 और बाकी वैल्यूज ये हैं हमारे पास, तो y इज इक्वल टू यही इक्वेशन आपने उठानी है, kx की 3 बटे में आ रहा है z की 2t। अब यहाँ पे y जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड करने लगे हैं, तो k जो है वो कितना है 3, जरब x आपके पास कितना है 2 की पावर हो गया 3, z कितना है आपके पास 3, इसका हो गया स्क्वायर, जरब t आपके पास कितना है 4, 3 जरब 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8, बटे में 3 की पावर 2 क्या हो गया 9, जरब 4, 4 एक बार 4 2 बार 8, 3 एक बार 3 और 3 3 बार 9, यानी कि 2/3 हमारे पास आ गया इसका आंसर जी। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल सेम है, मैं अब थोड़ा सा तेजी से करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। u प्रोपोर्शन हो जाएगा x स्क्वायर और ये इनवर्स है तो बटे में आ जाएगी, इसलिए y z की 3 आ गया, तो u इज इक्वल टू k x की 2 y z की 3। ये आसान एक्सरसाइज है और इसमें मुझे थोड़ा सा मिसहैप भी हुआ कि असल में आप समझ रहे होंगे कि बड़ी कटिंग हो रही है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी एक दोस्त आ गए तो मैंने ये माइक ऑफ किया था, वो पूरी एक्सरसाइज मैंने रिकॉर्ड की बट माइक ऑफ होने की वजह से उसकी आवाज नहीं थी, तो जिसकी वजह से मुझे ये पूरी एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ रही है। इस वजह से मैं अब थोड़ा सा तेजी से भी कर रहा हूँ और जल्दी में जरा कटिंग भी ज्यादा हो रही है जी। खैर ये उतार चढ़ाव तो फिर चलते रहते हैं। अब हमने यहाँ से k लेना है,
k इज इक्वल टू, ये दोनों रकमें इधर जरब खाएंगी, यानी u जरब y जरब z की 3 और ये x की 2 इस साइड पे आ जाती है। अब u जो है वो क्या होगा हमारे पास 2 है, जरब y क्या है हमारे पास 7, जरब z कितना है 2 की 3 हो जाएगा, बटे में x हमारे पास कितना है 8, इसका स्क्वायर है क्योंकि x का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 जरब 7 जरब 8 बटे में 64, क्योंकि 8 8 बार 64, तो ये क्या बन जाएगा जी 2 8 1 बार 8 8 8 बार 64, 2 1 बार 2 2 4 बार 8, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 7 बटा 4। ये तो आया आपके पास k। अब आप क्या फाइंड करेंगे, फाइंड u व्हेन k इज इक्वल टू 7 बटा 4, और बाकी वैल्यूज ये फाइंड करनी है, हमने पुट करनी है। तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है के एक्स का स्क्वायर बटा वाई जेड की 3, तो के आपके पास है 7 बटा 4 जरब एक्स आपके पास है 6 का स्क्वायर और बटे में क्या आ रहा है आपके पास y जो है उसकी 3 है और z की जो है हमारे पास 2 की पावर 3 बन जाएगा, 2 की पावर 3। ये आ गया 7 बटा 4 जरब 36 बटा 3 जरब 8, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। ये अब कैसे कटेगा, 4 एक बार 4 4 9 बार 36, 3 एक बार 3 3 3 बार 9, तो आंसर आ जाएगा 21 बटा 8। 7 जरब 3 21 और बटे में क्या रह गया 8। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, v जो है वो वेरी करता है डायरेक्ट x y की 3 के और इनवर्स किसके है z स्क्वायर के, तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा k x y की 3 बटा z की 2। आप भी समझ सकते हैं मेरी ये मजबूरी कि मैं इतना जल्दी भी क्यों, क्योंकि रोज़ा भी है और पूरी एक्सरसाइज वो मैंने बड़ी आसान और आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्यूशन किया, और जब इस मैं देखने लगा कि वीडियो सुन रहा हूँ तो वीडियो की तो आवाज़ ही नहीं थी, तो जैसे एक दफ़ा बंदा अचानक धड़ाम से गिरता है वही सिचुएशन थी मेरी। तो बहरहाल थोड़ी सी रह गई है, अब इंशाल्लाह हम दोबारा ये ख़त्म करने के करीब है। अब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये z स्क्वायर इधर जाएगा तो v जरब z स्क्वायर बटे में ये x y की 3 इधर बटे में आता है, यानी x y की 3। v की वैल्यू हमारे पास क्या दी है 27, z की कितनी वैल्यू दी है हमारे पास उसने 7, 7 का हो गया स्क्वायर बटे में x कितना दिया था वो भी हमारे पास कितना दिया 7 जरब y हमारे पास कितना दिया 6 की पावर आ गया 3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो k इज इक्वल टू 27 जरब 7 बार 49 हो गया, 7 7 बार 49 बटा 7 जरब 6 की पावर 3 कितना होता है जी 216। ये टेबल्स जरा बड़े आपने याद करने हैं ताकि आपको भी इसी तरह, मैं तो कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को 20 तक कम अज कम टेबल आने चाहिए, ताकि ये छोटी मोटी जो मल्टीप्लिकेशन है ये तो आप खुद भी कर सकते हो। 7 बार हो गया, इसके बाद 9 से करते हैं, 9 3 बार 27, 9 2 बार 18, 3 कैरी आगे गया 4 बार 36, 3 1 बार 3 और 3 8 बार 24, 7 बटा 8। अब हमें क्या फाइंड करना है जी, ये आ गया k की वैल्यू, फाइंड हमने क्या करना है v, फाइंड v व्हेन ये वैल्यूज होंगी, तो फिर v के लिए इक्वेशन आपके पास मौजूद है, v इज इक्वल टू k x y की 3 बटे में आ रहा है z की 2, k आपके पास ऑलरेडी आ चुका कितना 7 बटा 8 जरब x आपके पास कितना है 6 जरब y कितना है आपके पास 2 की पावर 3 हो जाएगा बटे में z कितना है आपके पास 3 की पावर आ जाएगा 2, 3 की पावर 2। तो इसको जब हम काटते हैं ये बनेगा इक्वल टू 7 बटा 8 जरब 6 जरब 8, 6 जरब 8, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8 बटे में आ रहा है 9, 8 से तो 8 गया, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 7 2 बार 14 बटा 3 जो है वो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके लास्ट क्वेश्चन भी आन पहुंचा इंशाल्लाह। अब ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। इसमें भी सिंपल है कि W इनवर्सली ये फिर माकूस है, जाहिर बात है, तो माकूस 12 W वेरीज इनवर्सली माकूस में है तो W इज प्रोपोर्शन आ जाएगा 1/u की 3,
क्यूब ऑफ यू का मतलब होता है मुकाब। मुकाब हम किसको बोलते हैं? यू की पावर 3। W इज इक्वल टू के ओवर यू की 3। के इज इक्वल टू हो जाएगा W ज़रब यू की पावर 3। तो W आपके पास 5 है, U आपके पास ऑलरेडी कितना था? 3 की पावर 3 आ गया। ये आ गया 5 ज़रब 27। 3 की पावर 3 कितना होता है जी? 27। 27 ज़रब 5 बन जाएगा 135। कैसे? 5 7 बार 35, 5 2 बार 10 और 3 13। अब के आपके पास आ चुका, तो W इज इक्वल टू आपके पास के ओवर यू का क्यूब। तो के कितना है? 135। यू आपके पास कितना है जी? 6 की पावर आ जाएगा 3। 135 बटा 216। तो ये आप अगर देख लें इसको करके कि यहाँ पे आप कर लें 9 पे, 9 एक बार 9, 4 कैरी, 9 5 बार 45 और 9 2 बार 18, 3 इधर गया, 9 4 बार 36, 15 बटा 24। मजीद कर सकता है 3 5 बार और 3 8 बार 24, यानी कि 5 बटा 8 इसका आ गया हमारे पास आंसर। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारे पास खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आई। थोड़ा जल्दी करने के लिए माजरत खा हूँ, क्योंकि एक दफा जब बंदा थोड़ा सा इस तरह मोशन में पूरी एक्सरसाइज करे और रोजे के साथ हो, तो फिर थोड़ा सा जब सेकंड टाइम वही एक्सरसाइज करनी पड़े तो दिल बर्दाश्त हो सकता है इंसान। बहरहाल अगर आपको कहीं से फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहा हो, आपको समझ ना आई हो, तो आप काइंडली कमेंट्स के अंदर राय दीजिएगा। इंशाल्लाह उसको मजीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।